नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JPCM पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम NIT अगरतला। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे जो कि वेक्टर मेथड का यूज करके। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, द मिड पॉइंट्स ऑफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, प्रूव यूजिंग वेक्टर मेथड। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि मिड पॉइंट्स ऑफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके दो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स एंड डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, वो वेक्टर मेथड से हमको प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बनाते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना के स्टार्ट करते हैं इसको। कोई भी आपका एक जनरल कोऑर्डिनेटर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, ABCD, और इसके डायगोनल्स हम लोग ड्रा करते हैं। एक डायगोनल हो गया हमारा AC और एक डायगोनल हो गया BD। तो हम लोगों को क्या करना है कि अपोजिट साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स, एक मिड पॉइंट एक साइड का हमको यहाँ पे मिल गया और एक मिड पॉइंट यहाँ पे हमको मिल गया। हम लोगों ने इसको नाम लिख दिया D। और एक डायगोनल का मिड पॉइंट जो है E हम लोग मान लेते हैं, और इसको F मान लेते हैं, और अगले डायगोनल का जो मिड पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कि G है। तो हम लोग इसमें अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या एज्यूम करके चलेंगे कि लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्या दिखाना है आपको कि टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मिड पॉइंट्स ऑफ टू अपोजिट साइड्स। तो दो अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट का हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, D और F नाम दे दिया। और जो डायगोनल्स के मिड पॉइंट हैं हमने इनको E और G नाम दे दिया। तो हम लोग इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे कि D and F are the midpoints of opposite sides AB and DC. AB and DC and E and G are the midpoints of diagonals. Midpoints of diagonals AC and BD. AC and BD। तो ये हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और हम लोगों को क्या करना है। इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि ABCD हमारा कोई भी जनरल एक क्वाड्रिलेटरल है, और दो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स हमको पता है D और F, और डायगोनल्स के मिड पॉइंट हमारे पास हैं E और G। हमको वेक्टर मेथड से इसको प्रूव करना है कि DEFG जो हम लोग इसको अगर मिला दें, DE हम लोगों को प्रूव करना है कि DEFG इज ए पैरेललोग्राम। We have to prove DEFG is a parallelogram।
अब हम लोग वेक्टर का यूज करके करेंगे तो हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, कहीं पे पॉइंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ओरिजिन है पॉइंट ओ, और इस O के रिस्पेक्ट में सारे पॉइंट्स के हम लोग पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। जो A पॉइंट हमारा है इसका पोजीशन वेक्टर A हम लोग ले लिए, जो B पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर B, और जो C पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर C, और D पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर D। आप चाहें तो इन सबको यहाँ से मिला दीजिए। ये हमारा डी OD हो गया, और E को भी मिला सकते हैं हम लोग। अब हम लोग जानते हैं कि जो D है हमारा वो AB का मिड पॉइंट है, 1:1 के रेशियो में D हम लोगों का डिवाइड करता है। इसका पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर B है, तो D का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा सेक्शन फार्मूला से A प्लस B/2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो OD वेक्टर होगा वो A प्लस B/2। ये हम लोग क्यों लिख पाए, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D is the midpoint of AB। इसी हिसाब से हम लोग F का जो पोजीशन वेक्टर OF हो जाएगा D प्लस C/2। OF इक्वल टू D प्लस C/2, क्योंकि F जो है हम लोगों का क्या है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। अब E हम लोग जानते हैं, E जो है ये डायगोनल जो AC का मिड पॉइंट है, तो E का जो पोजीशन वेक्टर हम लोगों का हो जाएगा OE इक्वल टू हो जाएगा A प्लस C/2। A प्लस C/2 हम लोग क्या कहेंगे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और उसी हिसाब से हम लोग G का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, G हमारा क्या है, ये डायगोनल जो DB का मिड पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा B प्लस D/2। हम लोग क्या कहेंगे, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो ये हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लिया, और सारे पॉइंट्स यानी E पॉइंट के, F पॉइंट के, G पॉइंट के और D पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स हम लोगों ने लिख लिया। अब हमको ये दिखाना है DEFG एक पैरेललोग्राम है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम सिद्ध करने के लिए क्या होता है कि आप अपोजिट साइड का एक पेयर की लेंथ इक्वल कर दो और साइड पैरेलल कर दो। जैसे हम लोग, आप कहीं पर लिख सकते हैं इसको कि ये जो ABCD है, इफ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या हो जाए, हम लोगों का कोई भी अपोजिट साइड का एक पेयर जो है AB पैरेलल DC एंड AB इक्वल टू DC, देन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारा क्या होगा, ये पैरेललोग्राम जो हमको प्रूव करना है, कि कौन सा लॉजिक हम लोग इसके पीछे लगाएंगे। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए जो अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर की लेंथ इक्वल होनी चाहिए और वो पैरेलल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं DE, हम लोग निकाल सकते हैं। D का पोजीशन वेक्टर पता है, E का पोजीशन वेक्टर पता है, तो हम लोग DE निकालना चाहें तो DE हमारा क्या हो जाएगा, OE माइनस OD। और OE हम लोगों को पता है और OD पता है। OE हमारा है A प्लस C/2 और OD हमारा है A प्लस B/2। तो ये इक्वल टू हो जाएगा A प्लस C माइनस A माइनस B/2। A खत्म हो गया, ये हमारा हो गया C माइनस B/2। यानी हमारा जो DE वेक्टर हो गया C माइनस B/2। अब DE के अपोजिट साइड वाला GF हम लोग निकालते हैं, GF वेक्टर हम लोग निकालते हैं। तो GF इक्वल टू हो जाएगा OF माइनस OG, और OF हम लोगों का पता है D प्लस C/2
और OG हम लोगों का है B प्लस डी बाई टू, बी प्लस डी बाई टू, ये इक्वल टू हो जाएगा D प्लस सी माइनस बी माइनस डी बाई टू, डी डी खत्म हो गया, ये इक्वल टू आ गया C माइनस बी बाई टू। अब हम लोग देखते हैं जो डी की वैल्यू है वेक्टर C माइनस बी बाई टू और GF वेक्टर की वैल्यू क्या है C माइनस बी बाई टू, तो हम लोग क्या कहेंगे कि डी वेक्टर इक्वल टू, हम लोगों का ये आ गया डी वेक्टर इक्वल टू GF वेक्टर। अब डी वेक्टर आपका GF वेक्टर के इक्वल है, इसका क्या मीनिंग है, ये डी वेक्टर हमारा हो गया, ये डी वेक्टर हो गया और ये GF वेक्टर हो गया। अगर दोनों वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब दो वेक्टर इक्वल होने का मतलब दोनों वेक्टर की लेंथ इक्वल है और दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है या एक ही लाइन के अलोंग है। क्योंकि हम लोग यहाँ फ्री वेक्टर पढ़ रहे हैं तो फ्री वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेट करने से कोई चेंज नहीं आता। तो डी वेक्टर इक्वल टू GF वेक्टर से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं, एक ये निकलता है कि जो डी लेंथ है वो GF लेंथ के बराबर है एंड जो डी हमारा है लाइन सेगमेंट और वो GF के क्या है, पैरेलल है। क्योंकि दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो दोनों पैरेलल होने चाहिए और दोनों का लेंथ भी इक्वल होना चाहिए। तो D हमारा GF के इक्वल है और D पैरेलल GF है, तो हम लोग क्या कह पाएंगे, इन क्वाड्रिलेटरल DEFG हम लोग क्या कहेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल DEFG हम लोग जानते हैं D पैरेलल GF and D equal to GF, so DEFG is a पैरेललोग्राम। ये हम लोग देखते हैं कि पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का एक पेयर की लेंथ इक्वल होनी चाहिए और वो अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों ने वेक्टर मेथड से ये कर लिया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट और डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।